विवेक देशपांडे, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? क्या ये जो 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 वो ये कह रहे हैं कि भाई अकेले एक औद्योगिक घराने को टारगेट किया गया है, ये तो भारत की किसी एजेंसी ने तो टारगेट किया नहीं है, भारत की किसी संस्था ने टारगेट नहीं किया है। अगर टारगेट भी किया, और अगर टारगेट भी किया गया है, तो भी मार्केट के ऊपर तो कम से कम उस रिपोर्ट पर उसको कॉन्फिडेंस है, तभी तो इतनी तेजी के साथ सारे स्टॉक मार्केट नीचे गए। अगर मार्केट को भरोसा नहीं होता तो रिपोर्ट आती चली जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आशुतोष जी, मुझसे पहले दो वक्ताओं ने बात की और मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ। ये स्पष्ट है कि शरद पवार जी के अदानी से पुराने संबंध है। आपको याद होगा 2014 में 3 दिन तक वो दिलवारा में, राजस्थान में अदानी के साथ में उनकी चर्चा चली थी और फिर वो पब्लिक डोमेन में आए, इसलिए वो दिलवारा टेम्पल में दोनों साथ साथ दिखाई भी दिए। मतलब ये ऑब्वियस भी कर दिया उन्होंने कि हम साथ में हैं। चर्चा हुई थी उस समय भी, इस तरह की बात सामने आई थी कि शायद अडानी कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार को बीजेपी के पास लाया जाए। इवेंचुअली वो हुआ नहीं और 2014 में कांग्रेस और एनसीपी ही साथ में रहे। लेकिन महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय भी इस तरह की एक डायरेक्ट मीटिंग 3 दिन तक दोनों के बीच में चली थी। मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट मित्र है, वो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। वे कहते हैं कि अडानी जो है शरद पवार का स्टार्टअप है और उसको मोदी जी ने यूनिकॉर्न बनाया है। तो ये जो रिलेशनशिप है अडानी जी की दोनों के साथ में, वो बहुत सक्सिंक्टली उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो अडानी जी के और शरद पवार जी के पुराने संबंध हैं और कहीं ना कहीं उन संबंधों को जीवित रखते हुए और उसका हवाला देते हुए शायद शरद पवार ये मैसेज देना चाहते हैं। जहां तक जेपीसी के मुद्दे का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि जेपीसी में तो जो मेजॉरिटी है, जिस पार्टी का लोकसभा में मेजॉरिटी है, उसी की तरफ से जाएगा। जेपीसी का जो कुछ भी निष्कर्ष है वो उसी की तरफ से जाएगा। वो प्रिज्यूम कर रहे हैं, वो प्रिक्लूड कर रहे हैं इस बात को, और वो इस तरह से जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम बीजेपी की तरफ से अगर इसका निष्कर्ष जाने वाला है जेपीसी का, तो हम ये क्यों करें। तो ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पूरे मामले को बीजेपी के तरफ से जाता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। इस तरह का भी एक मैसेजिंग वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी इस बात पर काफी बार अपोजिशन ने कह चुके हैं कि भले ही पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी हो, लेकिन जब जेपीसी होती है तो सारे रिकॉर्ड समन किए जाते हैं और वो सारे रिकॉर्ड जो है वो कमिटी के सामने आते हैं। उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है बात अलग है, लेकिन रिकॉर्ड सामने आए, ये एक मुद्दा जेपीसी के पीछे है। और शरद पवार जी शायद इस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के हो रहा है, ये स्पष्ट है। पता नहीं अब 2024 में शरद पवार जी जो है इस मुद्दे को कहां तक ले जाते हैं। 2019 में आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का कैंपेन चला रहे थे, उस समय भी शरद पवार ने चौकीदार चोर नहीं है इस तरह की कुछ बात कही थी। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट उनका चलते रहता है। लव एंड हेट रिलेशनशिप जो कांग्रेस के साथ में है वो उनकी चलते रहती है। इवेंचुअली वो जाते हैं कांग्रेस के साथ में, ये भी रिकॉर्ड है। तो अपेक्षा मतलब जो पुराना रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये अपेक्षा की जा सकती है कि फाइनली वो अपना ही विल थ्रो हिज वेट बिहाइंड द कांग्रेस इन 2024। we can't be sure about that of course। लेकिन 2008 में भी जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उस समय भी अदानी जी उसमें से बचकर बाहर आए थे। तो शरद पवार ही थे उनको दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए थे। तो अदानी जी और शरद पवार के पुराने संबंध है, वो कहीं ना कहीं उसका एक उसकी कोई भरपाई हो, चाहे किस तरह से भी हो, वो अदानी जी को बचाना चाहते हैं। इस तरह का एक संदेश उनके इस इंटरव्यू से जाता है और वो इस संदेश को खुद भली भांति समझते कि इस तरह का संदेश जाएगा, उसके बावजूद वो इंटरव्यू देते हैं। इसका मतलब वो इस तरह का संदेश देना चाहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।